मॉनेस्ट्री के अंदर सुंदर बागों का निर्माण करवाया गया है और ये बाग यहाँ के रास्तों की सुंदरता और इस मॉनेस्ट्री की सुंदरता को बेहद ही बढ़ा देते हैं। जब पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं तो वो इन रास्तों पर चलते हुए इस मॉनेस्ट्री की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अधिकांश पर्यटक यहाँ शाम के समय में आते हैं। हाय, मैं हूँ साज सिंह और आप देख रहे हैं। अब हम हरिद्वार से आगे देहरादून के लिए निकल पड़े हैं क्योंकि कल शाम यहाँ देर हो गई थी तो हम यहाँ पर रुके और आपके पास यहाँ रुकने के लिए कई होटल्स और धर्मशालाएं भी मौजूद हैं, तो आप अपने बजट पर यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और आज वर्तमान में देहरादून का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। मिंडोरनिंग मॉनेस्ट्री को यहाँ पर 1965 में स्थापित किया गया था और ये मॉनेस्ट्री यहाँ पर बुद्धिस्ट संस्कृति को संभाले हुए है। यहाँ पर एक बुद्धिस्ट विद्यालय का संचालन भी किया जाता है जिसमें बुद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है और सांस्कृतिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। क्लेमेंट टाउन स्थित बुद्धा टेम्पल की दीवारों को आकर्षक रंगों से और चित्रों से सजाया गया है। ये चित्र अपने आप में कुछ कहानियां बयान करते हैं जो बुद्धिस्ट धर्म और उससे जुड़ी कहानियों से संबंधित हैं। ये अहिंसा की बात करते हैं
और बौद्ध धर्म का पशुओं के साथ प्रेम इन चित्रों में दर्शाया गया है। यहाँ पर कई काष्ठ कलाएं भी बनाई गई हैं जो बेहद ही आकर्षक हैं और टूरिस्ट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मंदिर परिसर के अंदर बुद्ध की विशालकाय मूर्ति सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये यहाँ का मुख्य आकर्षण है। हरे भरे मैदानों के बीच में ये बुद्ध की विशालकाय मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर कई छोटे बड़े स्तूप मिलते हैं और यहाँ की दीवारों को और आसपास के क्षेत्रों को बड़ी सुंदर कलाकृतियों के द्वारा सुसज्जित किया गया है जो देखने में बहुत आकर्षक हैं। और यहाँ मुख्य मंदिर के पास दिए जलाए जाते हैं जो अब भी जले हुए हैं। और ये बुद्धिस्ट टेम्पल का मुख्य द्वार का ये घंटा एक प्रकार की वेदी है जिस पर आग जलाई जाती है। इस मंदिर परिसर का सबसे प्रमुख आकर्षण है 185 फीट ऊंचा ग्रेट स्तूप और इसी में बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संजो करके यहाँ रखा गया है। कहते हैं कि इस स्तूप को ये आकार देने में और इसके रंगों को भरने में यहाँ के कारीगरों को कई वर्षों का समय लग गया था और तब जाकर इस स्तूप को ऐसा आकर्षक बनाया जा सका। मिंड्रोलिन मॉनेस्ट्री में बुद्धिस्ट मॉन्क को टीचिंग दी जाती है और उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर कराई जाती है। मॉनेस्ट्री के अंदर सुंदर बागों का निर्माण किया गया है जो इस मॉनेस्ट्री की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं और जब पर्यटक यहाँ पर घूमते हैं तो उन्हें इन बागों के बीच में घूमना बेहद ही अच्छा लगता है और स्तूप की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर है बुद्धा टेम्पल का एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पर आप इस मंदिर से संबंधित चीज़ों को ले सकते हैं। यहाँ पर शॉल, ओढ़नियाँ, रेस्टोरेंट भी है जिसमें आप चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, पुस्तकें और कई चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है।
14वें दलाई लामा जी जब हिमाचल प्रदेश में पहुंचे तो 24 अप्रैल 1986 में इसी वाहन का प्रयोग किया गया था उनके आने जाने के लिए। और आज ये यहाँ पर बुद्धा टेम्पल देहरादून में ये कार उनकी स्मृति के उनकी यादों में यहाँ पर रखी गई है। बुद्धा टेम्पल मुख्य शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर आप टैक्सी हायर करके आराम के साथ पहुँच सकते हैं। सबसे नज़दीक का हवाई अड्डा जॉली ग्रांट यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और निकटतम रेल मार्ग यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सभी हवाई मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग के द्वारा आप यहाँ आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। ये देहरादून का एक बहुत ही प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए साज द ट्रैवलर टीवी।